तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वर्कआउट सीरीज़ के नए एपिसोड में। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग पुल वर्कआउट करने वाले हैं, जिसमें हम अपनी बैक की मसल्स, बाइसेप्स और फोर आर्म्स को टारगेट करने वाले हैं। तो टोटल हम 7 एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, और जैसा कि मैंने आपको इसके पिछले एपिसोड में बताया था कि इंटेंसिटी को कैसे इंक्रीज़ करना है, तो ठीक उसी तरीके से हम लोग इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे। पहले हम लोग 3 सेकंड्स के नेगेटिव करेंगे एंड देन उसके कुछ टाइम बाद हम अपग्रेड करेंगे और उसमें हम 2 सेकंड होल्ड और फिर 3 सेकंड नेगेटिव करेंगे। तो हम लोग ऐसे ही प्रोग्रेस करेंगे, अपने वर्कआउट्स की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे जब आपको लगे कि आपका अब एक सही लेवल रीच हो चुका है। तो स्टार्टिंग हम लोग वर्कआउट की वार्म अप से करेंगे, जैसा मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में बताया था। तो इस एपिसोड में मैं वार्म अप नहीं दिखाने वाला, तो मैं चाहूँगा आप पिछले एपिसोड देखें और वही वार्म अप आपको हर वर्कआउट से पहले करना है। और अगर आपको ये पूरी सीरीज़ देखनी है तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो जाइए ज़रूर देखें वार्म अप कैसे करना है। तो अब चलिए अपना मेन वर्कआउट शुरू करते हैं। तो ओवरव्यू वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारा पुल वर्कआउट है वो डे 2 पे होगा और डे 5 पे होगा, अगर आप दूसरे वाला स्प्लिट फॉलो करते हैं। तो अगर आप पहले वाला स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं तो पुल वर्कआउट आपका डे 2 और डे 6 पे होगा। वो मर्ज़ी आपकी, आप कौन से वाला फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए अपनी मेन एक्सरसाइजेज से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली हमारी एक्सरसाइज है रेजिस्टेंस बैंड रोज़। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो डोर का हैंडल होता है उससे आप रेजिस्टेंस बैंड को बांध सकते हैं। देन उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को करें, और या फिर आप एक डोर एंकर भी ले सकते हैं। अगर कोई आपके दरवाजे पे हैंडल नहीं है तो आप डोर एंकर भी यूज़ कर सकते हैं अपने बैंड को दरवाजे से अटैच करने के लिए। तो ये एक्सरसाइज आप सिंगल हैंड से भी कर सकते हैं और दोनों हाथों से भी कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें। मैं तो यहाँ पहले अपने राइट हैंड से करूँगा, देन फिर लेफ़्ट हैंड से करूँगा। अगर आप चाहें तो दोनों हाथों से एक साथ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है आप कैसे इस एक्सरसाइज को करना चाहते हैं। तो अगली एक्सरसाइज हमारी होने वाली है श्रग्स। तो श्रग्स टारगेट करेगी हमारे ट्रैप्स को। ये हमें रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ करनी है। जैसे हम शोल्डर प्रेस करते हुए और लेटरल रेस करते हुए पैरों के नीचे रख रहे थे रेजिस्टेंस बैंड को, वैसे ही हम श्रग्स करते हुए रखेंगे। और हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जो आप एक्सरसाइज करें उसे कंट्रोल्ड वे में करें, झटके से अपने रैप्स को परफॉर्म ना करें। अब हमारी जो एक्सरसाइज है उसका नाम है सुपरमैन्स। तो इसमें आप ध्यान रखें, जब भी आप नीचे आएँ तो आराम से आएँ। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत तेज़ी में करते हैं इस एक्सरसाइज को। आपको वैसे नहीं करना। आप ऊपर जाने के बाद जब नीचे आएंगे तो अपनी बॉडी को आराम से नीचे लाएं। तो अगली एक्सरसाइज है हमारी बाइसेप कर्ल्स, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी कुछ जानते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। जो हैमर कर्ल्स होता है वो हमारे बाइसेप के लॉन्ग हेड को टारगेट करता है, और उसके साथ साथ ब्रेकियोरेडियलिस को, जो एक फोर आर्म मसल है। तो ये एक्सरसाइज हमारा टारगेट कर रही है हमारे रिस्ट एक्सटेंसर मसल्स को, जो हमारी रिस्ट को एक्सटेंड करने में हेल्प करती हैं। मसल्स हमारे जो फोर आर्म में होती हैं उनको हेल्प करती हैं उनको टारगेट करने में। इससे अगली एक्सरसाइज होने वाली है रिस्ट फ्लेक्शन, और वो रिस्ट फ्लेक्सर मसल्स को टारगेट करेगी जो हमारे फोर आर्म्स में होती है। अगर आप चाहें तो इन एक्सरसाइजेस को दोनों हाथों से, बैंड को दोनों हाथों से पकड़ के भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। मर्ज़ी आपकी, या तो पहले एक हाथ से करें फिर दूसरे से, या फिर आप दोनों हाथों से एक साथ भी इसे कर सकते हैं। तो अब हम इंटेंसिटी जैसे कुछ वीक्स बाद आप बढ़ाएंगे तो सिमिलरली वैसे ही बढ़ानी है। 3 सेकंड में आपको नेगेटिव परफॉर्म करना है। तो जिन एक्सरसाइजेस को मैंने येलो कलर से हाईलाइट करा है, हम उन्हीं में अपनी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे, और जब हम सेकंड टाइम इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे तब भी हम इन्हीं एक्सरसाइज में करने वाले हैं, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में भी ये चीज़ देखी थी। जैसे जो मैं रोज़ कर रहा हूँ रेजिस्टेंस बैंड से, जब मैं बैंड अपने से दूर लेके जाऊँगा तो मुझे 3 सेकंड में उसे लेके जाने एंड देन उसे वापस लाने। तो जब वो मेरे से दूर जाएगा बैंड, तो उसमें मुझे 3 सेकंड लेने हैं, और ऐसे ही हर एक्सरसाइज में होने वाले हैं। तो श्रग्स में भी ऐसे करना है, जब हम बैंड को नीचे लाएंगे तो उसे 3 सेकंड में लाना है। सिमिलरली अगली एक्सरसाइज में भी ऐसे ही होगा। बाइसेप कर्ल्स में भी जब रेजिस्टेंस बैंड नीचे आएगा, हमारे हाथ नीचे आएंगे तो वो 3 सेकंड में आएंगे, और सिमिलरली होने वाला है हमारे बाइसेप कर्ल्स में और हैमर कर्ल्स में भी।
तो इसके बाद मैं हैमर कर्ल्स का वीडियो नहीं दिखा रहा, वो भी आपको सिमिलरली इसी तरीके से करने हैं। नीचे आते हुए आपको 3 सेकंड का टाइम लेना है। और जो हमारी बाकी की एक्सरसाइज बची जैसे सुपरमैन्स, रिस्ट एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, हम उन्हें नॉर्मली ही करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, और बाकी की चारों एक्सरसाइजेज की हम इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे। इंटेंसिटी वाली बात मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है हर हफ्ते आपको इंटेंसिटी इंक्रीज़ करनी है। आपको जब लगे कि आप कर सकते हैं तभी आप इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करें। तो हम दूसरी बार जब इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे सिमिलर उसी तरीके से 2 सेकंड का होल्ड और 3 सेकंड का नेगेटिव। जब हम रोज़ करेंगे, जब बैंड हम अपनी तरफ पुल करते हैं तो उस पोजीशन का हमें 2 सेकंड का होल्ड करना है और बाद में नेगेटिव हमें 3 सेकंड में परफॉर्म करना है। और आप लोग देख रहे हैं जब मेरा एल्बो मेरी बॉडी के पास है पूरा, मैं तब 2 सेकंड होल्ड कर रहा हूँ और उसके बाद बैंड को अपने से दूर 3 सेकंड में जाने दे रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से आपको भी एक्सरसाइज करनी है। और उसी तरीके से हमें श्रग्स में भी करना है। जब मैं ऊपर हूँ, जब मेरे ट्रैप्स मसल अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्टेड है, मैं वहाँ 2 सेकंड का होल्ड कर रहा हूँ एंड धीरे धीरे 3 सेकंड में मैं नीचे आ रहा हूँ। और आपको भी ऐसे ही करना है। सिमिलरली हम बाइसेप कर्ल्स में भी करेंगे। जब हमारा बैंड सबसे ऊपर होगा तब हम वहाँ 2 सेकंड का होल्ड करेंगे। तो जैसे हम लोग बाइसेप कर्ल्स कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हमें हैमर कर्ल्स भी करनी है। जब हमारे रेजिस्टेंस बैंड पूरा ऊपर होगा, बाइसेप कॉन्ट्रैक्टेड होगा, हमें तब वहाँ 2 सेकंड होल्ड करना है और धीरे धीरे 3 सेकंड में नीचे आना है। और आपको दोबारा याद दिला दूँ कि हर एक्सरसाइज में रेप्स स्टिल फेलियर होने वाले हैं, यानी आपको तब तक रेप्स करने हैं जब तक आप और ज़्यादा ना लगा पाएँ। तो इंटेंसिटी के बारे में आप लोगों को फिर याद दिला दूँ कि ज़रूरी नहीं हर 2 हफ्ते में आप लोगों को इंटेंसिटी इंक्रीज़ करनी है। जब आपको लगे आपका फिटनेस लेवल इम्प्रूव हो रहा है और आपको टफनेस बढ़ानी चाहिए, इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए, आप तभी इंटेंसिटी को बढ़ाएं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा इस सीरीज़ का वर्कआउट। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है। तो मैं चाहूँगा आप इस सीरीज़ को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं मिलता हूँ आपसे इसके अगले एपिसोड में, जिसमें मैं आपको लेग वर्कआउट दिखाने वाला हूँ।